भाजपा शासित राज्यों का एक इतिहास रहा है कि ये जो बजट होता है ये केंद्र शासित बजट होता है और नीतीश जी को किनारे लगाने का यह बजट है। जिसकी जन्म सामाजिक न्याय में हुआ वो व्यक्ति अब भाजपा का झोला ढो रहा है। उनको मालूम होना चाहिए था कि जब कांग्रेस ने इनको धक्का मार के निकाला था तो लालू यादव सहारा बने थे। सम्राट जी कब किसको नेता बना देंगे, यही सदन था ना। मुख्यमंत्री ने जो है मांझी जी को तुम ताम कह करके पुकारा था कि नहीं पुकारा था। जीतन राम मांझी सब चीज को घोर के पी जाते हैं। सत्ता के सुख में चाहे उनको जितना अपमानित कोई कर दे वो सब घोर के पी जाते हैं। दलितों का अधिकार अगर किसी ने दिया तो लालू जी ने दिया। ब्लॉक में जाना किसने सिखाया, थाना पे बैठना किसने सिखाया। अगर यही जगह पे लालू यादव होते या कोई और होता तो सुप्रीम कोर्ट तक इन लोग दौड़ के सत्ता से हटा दिए होते। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम के थे जिसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे। हालांकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी उसमें आए थे, लेकिन चिराग पासवान के नहीं आने से कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर देखिए, जब अभी भी आरजेडी के विधायक हैं कुमार सरजीत, जब उनसे सवाल किया गया कि दलित समागम किया है, दलितों को एकजुट करने के लिए जीतन राम मांझी ने दलितों को गांधी मैदान बुलाया था, उसमें सम्राट चौधरी ने दलितों का सबसे बड़ा नेता बताया था जीतन राम मांझी को। जी चिराग पासवान नहीं आए थे, इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, तेजस्वी यादव को कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इशारा किया था उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि आखिर क्या इशारा में बातचीत हुई। उसको लेकर के जब सवाल किया गया कुमार सरजीत से, तो जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। अगर गरीब के लिए बजट होता तो देश में पहला राज्य बिहार पलायन में क्यों कहलाता। अगर बजट गरीबों का होता तो पलायन में बिहार पहला राज्य क्यों कहलाता। आप देखे होंगे कि दलितों को, गरीबों की शिक्षा के लिए बजट में टोले बढ़े हैं। सरकार कनेक्टिविटी कह रही है कि हम टोलों को दे रहे हैं। टोलों में प्राइमरी स्कूल निर्माण के लिए बजट में कहाँ कुछ था। किसानों के लिए, किसान परेशान है, किसानों का ऋण माफ़ के लिए कहाँ था। 200 यूनिट बिजली गरीब किसानों को फ्री देने का बजट में कहाँ था। तो ये संपूर्ण इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये गरीबों का बजट नहीं था, ये अमीरों का बजट है। और भाजपा शासित राज्यों का एक इतिहास रहा है कि ये जो बजट होता है ये केंद्र शासित बजट होता है और नीतीश जी को किनारे लगाने का यह बजट है। नीतीश जी को किनारे लगाने का यह बजट है। ये अब तो मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा कैसा बजट था। तो मैं यही कहूँगा कि ये बजट पूर्ण रूप से अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों को कहीं से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, बिहार में अब जाति को लेकर रैली किया जा रहा है। पहले कुर्मी रैली, अब दलित समागम रैली जीतन राम मांझी कर रहे थे और कहा जा रहा है कि दलितों को जुटान हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जिसकी जन्म सामाजिक न्याय में हुआ वो व्यक्ति अब भाजपा का झोला ढो रहा है। उनको मालूम होना चाहिए था कि जब कांग्रेस ने इनको धक्का मार के निकाला था तो लालू यादव सहारा बने थे। सत्ता के सुख के लिए समाज को ताक पर रखना कहीं से उचित नहीं। समाज के लिए काम करना सबसे बड़ी बात होती है ना। अगर आप दलितों को जुटा रहे हो तो दलितों को कितना फायदा। सम्राट चौधरी जी के करनी और कथनी में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब सम्राट जी कब किसको नेता बना देंगे, यही सदन था ना। मुख्यमंत्री ने जो है मांझी जी को तुम ताम कह करके पुकारा था कि नहीं पुकारा था। तो जीतन राम मांझी सब चीज को घोर के पी जाते हैं। सत्ता के सुख में चाहे उनको जितना अपमानित कोई कर दे वो सब घोर के पी जाते हैं। और अब तो भाई दलितों को लेकर एनडीए में घिसतान हो रहा है। चिराग पासवान कर रहे कि हम दलित की बात करते हैं, मांझी जी कर रहे कि हम दलित की बात करते हैं। और ये मुझे तो लगता है कि बिहार ऐसे राज्यों में लालू यादव और तेजस्वी जी छोड़ के कोई दलितों की बात नहीं करता है। दलितों का अधिकार अगर किसी ने दिया तो लालू जी ने दिया। ब्लॉक में जाना किसने सिखाया, थाना पे बैठना किसने सिखाया, सब तो लालू जी का देन है। आवाज किसकी राज्य है वो तो आप हम सब लोग देख सकते हैं। इन लोग दलितों की बात कभी नहीं कर सकते, अपनी सुख सुविधा की बात करते हैं। जीतन राम मांझी चिराग पासवान की पार्टी को निमंत्रण भेजे थे, पर
सम्राट गए, नीतीश गए, चिराग पासवान की पार्टी से कोई नहीं दिखे। क्या लगा, तकरार? अभी तो चिराग ही बता सकते हैं, तकरार है। कुछ भी हो सकता है। जिन व्यक्तियों के दिल में गरीबों और दलितों के प्रति प्यार ना हो, वह व्यक्ति सत्ता के सुख में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हम लोग सत्ता के सुख में तो बिकने वाले हैं नहीं, हम लोग तो लड़ाई लड़ते हैं जमीन पे। अब उनको सत्ता के सुख में अगर चापलूसी करना है तो वो लोग करते रहे, हम लोग तो ये सब करते नहीं है। कल नीतीश जी जो है रफी जी को इशारा करके कुछ बात पूछ रहे थे, क्या इशारा कुछ दूसरी तरफ है क्या? भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है तो सबको आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, नीतीश जी की सरकार भगवान ही भरोसे चल रही है ना। वही बात क्या खेरा अगर यही जगह पे लालू यादव होते या कोई और होता तो सुप्रीम कोर्ट तक इन लोग दौड़ के सत्ता से हटा दिए होते। लेकिन चलिए, अंतिम है, 6 महीना और ये रहेंगे, 6 महीना के बाद फिर इनको मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे कुमार सर्वजीत ये कहते जा रहा है कि देखिए इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे थे, अब वही जानेंगे कि किस चीज़ को लेकर इशारा था। देखिए इसको कई तरह की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का इशारा जो है वो किस और था। वहीं देखिए उन्होंने सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला किया है कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बोलते हैं वो पहले के बयान को सुनिए, वो पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं। वहीं चिराग पासवान के नहीं आने को लेकर वो कह रहे हैं कि वो उनका मामला है, इंडिया का मामला है। जीतन राम मांझी दलित के सबसे बड़ा नेता है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि दलित समाज जानते हैं कि जीतन राम मांझी क्या कुछ करते दलितों के लिए। बाकी इस तमाम मुद्दे को लेकर के क्या कुछ करते कुमार सर्वजीत आपने सुना। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।